हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको जय माता दी। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी लड्डू गोपाल जी का तुलसी अर्चना। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पूजा विधि शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे चौकी लगाई और चौकी पे हमने पीले कलर का आसन लगाया है और आसन को हमने गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी का तुलसी अर्चना करेंगे इसी चौकी पे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो से, विष्णु भगवान की मूर्ति से और शालिग्राम जी का भी आप तुलसी अर्चना करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पीतल का प्लेट लिया है और यहाँ पे हमने एक तिल के तेल का दीपक लिया है। और हम सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का नाम लेते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो घी का भी दीपक यहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का नाम हम लेते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक में हम थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे और हल्दी, रोली और चंदन का तिलक अर्पित करेंगे दीपक में। और हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे दीपक में और उसके बाद हम दीपक में फूल अर्पित करेंगे। और हमें हर पूजा में सर्वप्रथम पहले दीपक की पूजा करनी चाहिए। और अब हम इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है या फ़ोटो है तो वो भी आप पूजा में ले सकते हैं। आप शालिग्राम जी को भी पूजा में ले सकते हैं इस पूजा में। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे लड्डू गोपाल जी का और मंत्र बोलते हुए हम लड्डू गोपाल जी को जल और गंगा जल मिला के स्नान कराएंगे। उसके बाद हम चंदन के जल में थोड़ा सा हमने तुलसी दल डाला है और इससे भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप यहाँ पे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और स्नान कराने के समय हमें मंत्र बोलते हुए स्नान कराना है। इसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। उसके बाद हम टॉवल से इनको अच्छे से पोंछ लेंगे और इस जल को हम पौधे में डाल देंगे। और हमने यहाँ पे इत्र लिया है और हम लड्डू गोपाल जी को इत्र से भी हम मालिश करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इत्र से हम मालिश कर देंगे लड्डू गोपाल जी की, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी खुशबू से महकते रहें। इत्र लगाने के बाद हम इनको वस्त्र पहना देंगे। और ज्वेलरी हम यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को ऑलरेडी यहाँ पे हमने गोल्ड की कान में ज्वेलरी पहनाई है और हाथों में हमने कड़े पहनाए हैं चांदी के। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का आसन है। थोड़ा सा तिल रख के हम आसन लगाएंगे और यहाँ पे हम आसन में कपड़ा बिछा लेंगे। और ये लड्डू गोपाल जी के छोटे छोटे पिल्लो हैं तो ये भी हम रख देंगे यहाँ पे। और लड्डू गोपाल जी को हमने अच्छे से ड्रेस पहना दी है और हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल माला भी पहना देंगे लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद हम यहाँ पे आसन उनको विराजमान कर देंगे और उनकी बांसुरी हम उनके पास दे देंगे। फिर हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएंगे इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हम तिल लगाएंगे, तिल चढ़ाएंगे इस तरीके से। तिल चढ़ाने के बाद हम इनको मुकुट पहना देंगे, इनका पगड़ी पहना देंगे इनका। फिर हमने यहाँ पे रक्षा सूत्र लिया है तो रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने गेंदे का फूल लिया है, थोड़े से हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ली है, वो भी हम लड्डू गोपाल जी को हम चढ़ा देंगे। और भोग प्रसाद में हमने पंचमेवा मिश्री का भोग लिया है और जल लिया है और इसमें हमने तुलसी दल डाला है। आप अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने फल में केला लिया है और केले के फल पे भी हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे। और हमें फिर दक्षिणा चढ़ानी होती है हर पूजा में, और हमें हर पूजा में दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे तुलसी दल लिया है और इसी तुलसी दल से हम लड्डू गोपाल जी का अर्चना करेंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को अर्चना करेंगे। 108 हम मंत्र बोलते हुए हम तुलसी दल अर्पित करेंगे लड्डू गोपाल जी को। आप 1108 मंत्र बोलते हुए भी तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। आप गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करते हुए तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। अगर विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप विष्णु भगवान को इस तरीके से मंत्र बोलते हुए 108 या 1108 तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं।
और इस तरीके से हम मंत्र बोलते हुए लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे। आप एकादशी के दिन भी अर्पित कर सकते हैं और आप गुरुवार के दिन भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल तोड़ना है। गुरुवार के दिन भी तोड़ना नहीं है तुलसी दल और ना ही मंगलवार के दिन तोड़ना है। तो इस तरीके से हमने 108 तुलसी दल अर्पित कर दिए हैं मंत्र बोलते हुए। और इसके बाद हम तुलसी दल अर्पित करने के बाद हम फिर लड्डू गोपाल जी को इसी दीपक से हम आरती कर लेंगे। आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं, आप कपूर आरती भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे छोटा सा हवन भी कर सकते हैं पूजा में। तो हम घंटी बजाते हुए हम आरती कर लेंगे। आरती में और भोग प्रसाद में हम 3 बारी गंगा जल से आचमनी कर लेंगे। इस तरीके से आचमनी करने के बाद हम सर्वप्रथम हम आरती देंगे फूलों के द्वारा अपने लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद आरती देने के बाद हम भोग प्रसाद ग्रहण कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से हम विनती करके हम लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करेंगे और हाथों में फूल ले लेंगे, थोड़े से तिल ले लेंगे और हम लड्डू गोपाल जी से हम हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजन स्वीकार करना, हमसे पूजन में जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करना, हमारी पूजा स्वीकार करना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी के हाथ जोड़ लेंगे, दीपक में भी हाथ जोड़ लेंगे, चौकी पे भी हाथ जोड़ लेंगे। और पूजन होने के बाद हम थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छिड़क के माथे से लगा लेंगे और इस दीपक को पूरे घर में दिखा देंगे और भोग प्रसाद हम अपने परिवारजन में वितरित कर देंगे। तो हमारी लड्डू गोपाल जी की तुलसी अर्चना हो गई है। आप भी इसी विधि से तुलसी अर्चना कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको जय माता दी।